Assalamu alaikum and welcome grade 9. This is Shahid Ali from the Educators Al Alim campus. Grade 9 Mathematics. Let's start our lecture. स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर हमारे 6.23 जो कि बेस इन्हीं पर करती है 3 स्टेटमेंट्स सम पीपल हैव, तो हमारे पास क्या बनेगा सम पीपल हैव रेसिप्रोकल इज कोसिकेंट एच ओवर पी। करली ब्राउन हेयर एक्चुअली फर्स्ट लेटर लेना होना था हमने, तो करली स्टैंड्स फॉर कॉस, ब्राउन B and H hypotenuse and its reciprocal is secant H over B. Through proper brushing, first letter through stands for tan proper and brushing, and the reciprocal is cot B over B. And here are 3 definitions. Define hypotenuse, परपेंडिकुलर और अल्टीट्यूड, डिफाइन बेस। ये 3 डेफिनेशन जो कि आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि आप इसको बुक पे लिख लें। ये यहाँ तक मैं इसका आपको फुल व्यू दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद इसकी ट्राइंगल थी, आपको याद होगा। ये देखें, ये मैंने इसकी सारी हाइड कर दी है। ये 90 डिग्री की अपोजिट साइड क्या होती है अंडर कंसिडरेशन एंगल, आप देख सकते हैं ये फाई दिया हुआ है। इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर मैंने लिख दी है। यहाँ पे देखें एंगल थीटा दिया, अपोजिट साइड उसकी परपेंडिकुलर लिख दी, बाकी मैंने हाइड की हुई है। अगर आप कहते हैं तो एक बार मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, लेकिन हाइड करने का पर्पज़ ये था कि आप इसको खुद लिखें और इसको याद करें। ये देखें आप, ये देखें सारा कुछ अपीयर हो गया कि जो जो साइड्स के नेम हैं वो सारे सर्कल्स के अंदर लिखे हुए हैं, बाकी उनकी वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं। तो इन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर सारे क्वेश्चन जो इसके प्रीवियस थे वो होने थे। वो डिपेंड करेगा ट्राइंगल की साइड्स क्या क्या दी गई हैं। नेक्स्ट जो हम अपना लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बेसिकली 6.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 के रेलिवेंट। देन द ऑब्जेक्टिव्स आर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट को-रेशोज़। को-रेशोज़ आपके लिए एक नई चीज़ है, तो इसको आपने जानना है, बहुत ज़रूरी है। को-रेशो सबसे पहले होती क्या है, फिर हम उनकी वैल्यूज़ के ऊपर आते हैं कि इनको कैसे आप मेजर करते हो, कैसे आप कन्वर्ट करते हैं, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये को-रेशोज़ हैं, ये आपने लिखी हुई देख सकते हैं आप। ऊपर हमारे पास क्या लिखा हुआ जी, कॉज है। कॉज किस में बदलता है जी, कॉज टू साइन, एंड ये देखें 2 तरफा है, यानी कि यहाँ से यूनिट डायरेक्शन और उसकी सेकंड क्या है ये वाली डायरेक्शन। कॉज टू साइन एंड साइन टू कॉज। कॉज और साइन कॉट इंटू टेन एंड टेन इंटू कॉट, कोसिकेंट इंटू सीकेंट एंड सीकेंट इंटू कोसिकेंट। ये कब ऐसा होगा, कब ये चेंजिंग आएगी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो फिर दूसरी बात ये कि इनको को रेशोज़ क्यों कहते हैं हम, ये वाला इम्पोर्टेंट है। तो ये पहले आप ये वाले देखिए, आप फुल नेम जो है ना कॉज का, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कॉज कहते हैं, ये देखिए उसको कहते हैं कोसाइन। कॉट को क्या बोलते हैं, कोटेंजेंट। और कोसिक जो COSEC यहाँ तक लिखते हैं उसको बोलते हैं कोसिकेंट। अब मैंने इसको जो येलो किया हुआ है ये वाला, ये इसीलिए किया है कि ये देखो तीनों के स्टार्ट पे क्या आ रहा है, को और आगे क्या बन गया साइन, को और आगे क्या बन गया टेंजेंट, को और आगे क्या बन गया सीकेंड, यानी कि कोसिकेंट सीकेंड में आ गया, को टेंजेंट टेंजेंट में आ गया, को साइन साइन में आ गया। तो इन तीनों के स्टार्ट पे क्या आ रहा है, को। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड को रेशोज़। तो ये भी दिया गया है, को साइन, कॉट, कोटेंजेंट, कोसिकेंट, कोसिकेंट। तो ये आपने लर्न करने की हद तक इसको लिख लेना है। नीट पे लिख लें, ज़रूरी नहीं नीट पे सॉरी लिखने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी बुक पे कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट कर लें। पिंक पैचेस का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, कहीं ना कहीं वो मिसप्लेस हो जाते हैं।
इनको खासकर आपने करना है। तो ये कब कॉज का साइन बनता है और साइन का कॉज, कॉट का टेन और टेन का कॉट, कोसिकेंट सीकेंट में और सीकेंट कोसिकेंट में कब चेंज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास इसकी स्लाइड है इससे प्रीवियस वाली, हम उस पर देखते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये तब मुमकिन है जब हमारे जो भी फंक्शन हो गए, मैंने तो सिर्फ यहाँ पे साइन लिखा हुआ है ना, कोई भी फंक्शन आ जाए उसके स्टार्ट पे 90 आई, और 90 ज़रूरी नहीं, हमारी बुक में सिर्फ 90 है, उसी के रेलिवेंट हम काम करेंगे, लेकिन 90 ज़रूरी नहीं। ये हमारे पास 90 के ऑड मल्टीपल होंगे, 91 ज़ार 90, 93 ज़ार 270 डिग्री लिखा हुआ है, 95 ज़ार 450 ऑनवर्ड सो ऑन। तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 जब होंगे और उसमें प्लस थीटा, थीटा क्या है ये देखें आप, कहते थीटा मस्ट बी एन एक्यूट एंगल, मीन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और भी हो सकता है 1 से लेकर के 89 तक तमाम एक्यूट एंगल है। लेकिन मैंने ये वैल्यू इसलिए लिखी कि ये टेबल में हमारे पास अवेलेबल है इनकी वैल्यूज़। तो इन तीनों में से कोई एक वैल्यू ये प्लस या माइनस होने के बाद है, ये थीटा की जगह पे कौन सी वैल्यू 30 आए या 45 आए या 60 आए, और स्टार्ट पे क्या आ जाए 90 डिग्री आ जाए, जो कि हमारे क्वेश्चन के रेलिवेंट है। तो तब साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉज में, और फिर 90 कहाँ पे जाएगा, क्या इसके इम्पैक्ट्स होंगे, ये सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन में। तो इनको आपने बेटे लाजमी तौर पर लर्न कर लेना है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका क्वेश्चन है, बुक पे दिया गया है साइन 30, इसको आपने लिखना है साइन 90 माइनस 60। तो साइन किस में चेंज होगा, कॉज में। 90 तमाम देख रहे हैं ना, ये सभी में एंगल में 90 आ रहा है, ये सारे 90 ख़त्म हो गए, कहीं 90 नज़र नहीं आपको आएगा। ये 90 जब ख़त्म होगा ये इम्पेक्ट करेगा, इसी वजह से साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉज में। इसको बोलते हैं कोरेशोस। इसी तरह कॉज 30 था, उसको हम लिखेंगे 90, पहले 90 लिखना, 90 में से अब वैल्यू को माइनस करें, क्या माइनस होगी, ताकि वो 30 हमारा इक्वल हो जाए। 90 माइनस 60 करेंगे तो 30 आ रहा है ना, इट्स मीन कि इस 30 को आप 90 माइनस 60 लिख सकते हैं। लिहाजा उसके बाद कॉज किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। इसी तरह टेन 30 को आप 90 माइनस 60 लिख सकते हैं, टेन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट। देन टेन 60 आ गया, टेन 60 को आप कैसे लिखेंगे, 90 माइनस 30, तो ये भी टेन किस में चेंज हो गया, कॉट 30। पहले 60 वाले तीनों एंगल है, अब तीनों के आगे 30 वाले आएंगे, देखते जाएं आप। नेक्स्ट वाला क्या जी हमारे पास, साइन 60 लिखेंगे, क्या उसको साइन 90 माइनस 30, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉज में, और 30 के लिए रह जाएगा, 90 ख़त्म होता जा रहा है, ये ख़त्म हो रहा है तो ये फंक्शन चेंज हो रहे हैं, साइन के कॉज हो रहा है, टेन का कॉट हो गया, ऑनवर्ड हम देखते हैं क्या होता है। सिक्स्थ वाला आ जाए, कॉज 60 है तो 90 माइनस 30 इसको भी लिखेंगे, कॉज ही लिखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, बस उसकी वैल्यू को प्लस माइनस करके लिखा है। लेकिन अब ये चेंजिंग आएगी, कॉज का क्या बन गया, ये वाला साइन 30, यानी कि ये वो एंगल है थीटा, जो एक्यूट एंगल मैंने आपको बताया ना पीछे वाली स्लाइड में, कि थीटा मस्ट बी 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। देखो उन तीनों में से कोई एक ही आ रहा है ना, तो स्टार्ट पे क्या आएगा, सभी में 90। ये हमारे क्वेश्चन की हद तक है, वरना मैंने इसका फिनोमेना आपको समझा दिया। साइन 45 90 माइनस 45 होगा, साइन कॉज में चेंज हो गया 45, टेन 45 टेन 90 माइनस 45 जो कि कॉट में चेंज हो गया 45 आ गया, और लास्ट वाला कॉज 45 जो कि कॉज 90 माइनस 45 लिखेंगे तो देन भी 45 ही आएगा, साइन हो गया ये वाला। तो ये तमाम की तमाम जो फंक्शन थे ये चेंज हो चुके हैं, आप देख रहे हैं ना। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस साइन, टेन कॉट, टेन कॉट, साइन कॉस, कॉस साइन, साइन कॉस, टेन कॉट, और फिर कॉस आखिरी वाला वो भी इसमें चेंज हो गया साइन में। मैं रिपीट कर रहा हूँ कोरेशियोस को, कॉज किस में चेंज होगा, साइन, एंड साइन इंटू कॉज, कॉट इंटू टेन एंड टेन इंटू कॉट, कोसिकेंट इंटू सीकेंट एंड सीकेंट इंटू कोसिकेंट। कब होगा ये इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रीवियस स्लाइड पे आ जाए आप। तो मैंने आपको बताया था
कि जब इन फंक्शंस के एंगल में क्या आएगा, ये प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, कुछ भी है। तो ये 90 प्लस या माइनस, हमारे क्वेश्चन में सभी में क्या आया था माइनस, तो 90 माइनस थीटा, थीटा मीन 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। आप अपने क्वेश्चन को देखें, इस वाले कॉन्सेप्ट को देखें और सारी को रेशियोज़ को अप्लाई करते हैं आप। थैंक यू, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।